ओके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/1 है तो हमारे फॉर्मूला के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस 2, सो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया अपॉन 1। क्लियर? तो 2 की जगह पे मैंने क्या किया, माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस 2, सो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया अपन 1। सो माइनस, अब यहाँ माइनस 2 वो क्या है, माइनस 2 वो हमारा b है, माइनस 2 इक्वल टू b, इसका वैल्यू पुट कर दो। 1 वो हमारा a है, इस जगह पे 1 लिख दो। यहाँ लिखो b क्या है, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, coefficient of x square. Clear? Okay. Now, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसकी फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मुझे आंसर c बाय उसका मुझे आंसर आना है। देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, सो 4 टू सा -8, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वहां 1 तो रख ही सकते हैं, सो -8/1। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय a। तो चेक कीजिए -8 वो हमारा c है, c एंड वो कांस्टेंट है, एंड 1 वो हमारा a है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया आपका ये इक्वेशन खत्म कि जीरो भी फाइंड कर दिया एंड आपने जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड किया। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय जो फॉर्मूला पता होनी चाहिए, एंड जहां भी मान लो कि यहाँ 2 है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय वो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ तो प्लस हुआ तो हमने एडजस्टमेंट किया। कैसे, प्लस की जगह पे माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, सेकंड माइनस को हमने ब्रैकेट में रख दिया, सो माइनस इंटू माइनस सो +2 हो गया। ओके, सो ये माइनस रूल के हिसाब से -2 वो हमारा b है, 1 वो हमारा है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a। सेम एज कोएफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी एंड c अपॉन a। ओके, इसको मैं सेकंड तरीके से भी कर सकता हूं, ये पूरे इक्वेशन को कैसे देख लेते हैं। पहले सम ऑफ जीरोस, और इसकी फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। ये इसकी फॉर्मूला है, ये बताते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर अल्फा बीटा बी एंड ए सभी की वैल्यू डाल दो। अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू 4, सो अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2 माइनस b इक्वल टू -2 एंड a is equal to 1, so 4 plus minus -2 minus minus +2 upon 1 न लिखे तो भी चलता है, so 4 minus 2 is equal to 2, so 2 is equal to 2, that means LHS is equal to RHS। प्रूव हो गया, सिंपल। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय। तो वैल्यू रखो, अल्फा इज इक्वल कितना है 4, बीटा -2, c इज इक्वल टू -8 एंड a वो हमारा 1 है, सो 4 टू ज़ा -8 इज इक्वल टू -8, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, अब इसको ऐसे भी सेकंड तरीके से कर सकते हो, दोनों में से जो को भी मैं अप्लाई करो वो सही है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है,
मेरे हिसाब से ये मेथड से सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, लेते सैंपल प्रूव कर दो तो रिलेशन हो गया, इक्वल है, दैट इज रिलेशन है। ओके, तो आप दोनों में से जो भी मेथड से करना चाहो वो मेथड से कर सकते हो। तो मैं ये मेथड इजी है, लेकिन मैं उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में यही मेथड से, फर्स्ट वाले मेथड से मैं करूंगा। क्योंकि कई जगह पे ऐसे शायद होता है कि ये मेथड वैलिड नहीं करते, लेकिन वैलिड है। तो मैं यहाँ फर्स्ट मेथड से सारे प्रॉब्लम मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व मैं फर्स्ट मेथड से ही करूंगा। ओके, थैंक यू।